प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर। प्यारे बच्चों, यहाँ हम गणित का अध्ययन कर रहे हैं बोर्ड परीक्षा 2026 के दृष्टिकोण से। विद्यार्थियों, अभी तक हम चैप्टर 4 में द्विघात समीकरण का जो अध्ययन किया है उसमें द्विघात समीकरण को जाना है, उसका हल क्या होता है ये जाना है, उसको हल करना सीखे हैं, प्लस किसी x के दिए गए मान को चेक करना कि वो द्विघात समीकरण जो दिया रहता है उसका हल होता है या नहीं। आज जो अपना कार्यक्रम होगा, आज जो अपना टास्क होगा या जो हिसाब अपने पास आज आएंगे उसमें द्विघात समीकरण का हल या मूल निकालने का काम रहेगा अपना, जिसमें विधि का निर्धारण पहले से ही रहेगा। यानी प्रश्न बोलेगा कि किस विधि से हमको द्विघात समीकरण का हल या मूल निकालना है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमने जो पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था उसमें एक्सरसाइज 4.2 को 1 से 13 तक हल कर दिया था। प्यारे बच्चों, आज हम 14 नंबर के सवाल से आगे बढ़ेंगे। 14 नंबर के सवाल में द्विघात समीकरण का हल या मूल निकालना है हमको गुणनखंड विधि से। तो बिना देर किए हुए आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.2 के सॉल्यूशन का नेक्स्ट पार्ट। चलिए देखिए, द्विघात समीकरण के हल या मूल। आज के टॉपिक में जो हम डिस्कस किया है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर कितना, और a इज नॉट इक्वल टू 0। इसका हल या मूल निकालने के लिए 3 विधि सुझाया हम। कितने विधि? हाँ, 3 विधि होते हैं। एक होता है गुणनखंड विधि जिसमें मध्य पद को तोड़ते हैं, बताया ना जी। और दूसरा बताया पूर्ण वर्ग। दूसरा क्या बताया? पूर्ण वर्ग द्वारा। और तीसरा बताया है श्रीधराचार्य सूत्र। तीनों का यहाँ उपयोग होगा। वो प्रश्न जो कहेगा वो काम करना है। प्रश्न अगर कहा है गुणनखंड से बनाएंगे तो गुणनखंड से ही बनाना है, अगर इससे कहा है तो इससे ही बनाना है, इससे कहा है तो इससे ही बनाना है। जब नहीं कहेगा वो जब तीनों में से जो आसान पड़ेगा उससे बना लेना है। आज जो हिसाब हम बनाने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 में 14 नंबर से, कहाँ से? हाँ, गुणनखंड द्वारा निकालना है हल या मूल। यही कहता है जी। 14 नंबर में कहता है गुणनखंड द्वारा हल या मूल ज्ञात करें, यही कहता है जी। तो पहला सवाल क्या है 14 में? पहला कहता है 2x² माइनस 5x और प्लस 3 बराबर 0, यही ना जी। अच्छा, एक बात गौर करेंगे इसमें बाद में। अभी जो प्रोसेस कहता है गुणनखंड कह दिया तो बात पक्का है, इसी से बनाना है। कोई ट्रिक, कोई दूसरा विधि नहीं चलेगा। गुणनखंड करने में हम सिखाया है, गुणनखंड जब करते हैं तो मध्य पद को विभक्त करते हैं किसके अनुसार? a गुने c के अनुसार, यही करते जी। तो पहला काम यहाँ है a का मान निकालना कितना है। यहाँ से कॉपी करो, इसका तुलना करो इससे। तो a के जगह पर 2 है, यहाँ b बाकी बहुपद वाला केवल है, b के जगह पर -5 है, c के जगह पर कितना है जी? दूसरा काम बताया है a गुने c करना है। a गुने c मतलब 2 गुने 3 बराबर कितना। अब ये 2 और 3 जो छो दिया है इसका अलग फैक्टर देखना है ताकि हमको -5 मिले। ये 2 और 3 5 देगा लेकिन -5 नहीं देगा। देगा क्या? अरे -5 नहीं देगा जी। अच्छा, -2 -3 करें तब, -2 -3 करें तब 6 हो जाएगा। अब 5 भी हो जाएगा, नहीं होगा? करके देखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं -2 गुने -3। कोई हर्जा है कि? अरे -2 गुने -3 करेंगे कितना? 6 हो जाएगा ना जी। तो b बराबर हमारे पास आ जाएगा कितना? -2 -3 बराबर कितना। हाँ, ये जो AC आया है इसका 2 फैक्टर ऐसा निकालना है जिसका योगफल हमको b मिले। क्या मिले? तो b तो -5 चाहिए, -5 दे ही दिया है। इसलिए करना क्या है अब, ये जो समीकरण है द्विघात समीकरण, यहाँ 2x² माइनस 5x और प्लस 3 बराबर 0, यही ना है जी। यहाँ से 2x² माइनस 5 के जगह पर क्या लिखेंगे? -2x माइनस 3x, नहीं लिखेंगे? और प्लस कितना बराबर 0। यहाँ से 2x कॉमन करेंगे, ये दोनों से 2x निकलेगा, यहाँ क्या बचेगा? x -1, यही बचेगा जी। यहाँ -3 निकलेगा, क्या बचेगा? x -1, यहाँ क्या है? 0। यहाँ से सार गुणनखंड है, दोनों में ही है x -1। यहाँ बच गया 2x और -3 बराबर कितना। अभी दोनों को गुना करने से हमको 0 चाहिए,
इसका मतलब है ये दोनों गुना होके 0 दे दे तो या तो x माइनस 1 0 हो जाए, तो 0 गुने ई 0 होगा, या तो ई 0 हो जाए 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 0 गुने ई बराबर 0। तो यहां से x बराबर कितना आएगा जी 1, और यहां से x बराबर कितना आएगा 3 इधर आएगा और बटे कितना, यह आंसर है। x बराबर कितना कितना आंसर आया 1,3/2, ये आंसर है। अच्छा एक और देखते हैं, दूसरा नंबर में है 3x स्क्वायर माइनस 2√6x और प्लस कितना है 2 बराबर 0। गुणनखंड से जब करना होगा तब ऐसे ही करना है, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। सबसे पहले यहां करना क्या है, a बराबर कितना है जी b बराबर माइनस 2√6, c बराबर दूसरा काम a गुने c बराबर 3 गुने 2 बराबर कितना हुआ। अब 3 गुने 2 तो छो दिया है, अब छो का ऐसा फैक्टर हमको ढूंढना है कि हमको उसका योग मिले माइनस 2√6 b मिले। तो अब इसका परिमेय में तो नहीं होगा, अपरिमेय में होगा। देखो माइनस रूट, ये सब दिमाग लगाना पड़ेगा। -√6 गुने -√6 करेंगे तो 6 हो जाएगा, नहीं होगा, माइनस माइनस और √6 गुने √6 कितना हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फायदा क्या हुआ कि हमको बी में इशारा किया, बी कि ऐसे करो छो को, ये बताया हमको, तो हम बी लिखेगा -√6 और -√6 बराबर कितना -2√6 नहीं हुआ, ही बस हो गया काम। जजा परी ई अब है वहां ई एक्स लगा कर लिखना है, इसलिए 3x² माइनस 2√6 के जगह पर ही लिखना -√6x और प्लस 2 बराबर 0। अब यहां से कॉमन करेंगे, कॉमन क्या करेंगे समझेंगे। यहां 3 है, कितना है, तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 के स्क्वायर, नहीं लिखेंगे, समझना। यहाँ से √3 कॉमन है, इसलिए हम तो डायरेक्ट निकाल लेंगे √3, और यहाँ माइनस है √6, तो √6 के मतलब कितना, हम एक लाइन बढ़ा रहे हैं समझने के लिए। √3 गुने √2 लिखेंगे इसको, अरे रूट में 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये x हो गया, x का जो एक जगह रहेगा, माइनस इसको भी वैसे करना, तो ये हो जाएगा √3 गुने √2 x और प्लस 2 के मतलब कितना √2 का स्क्वायर बराबर कितना। समझने के लिए एक लाइन हम बढ़ाया है। हम यहाँ से √3x डायरेक्ट कॉमन करता, जैसे अब यहाँ करेंगे, √x भी नहीं है, x स्क्वायर है, x स्क्वायर भी है, तो यहाँ से कॉमन क्या करेंगे, देखो यहाँ √3x, तो √3x यहाँ भी है, तो √3x बाहर करेंगे, यहाँ बच गया एगो √3 और एगो x, और माइनस यहाँ क्या बचा √2। यहाँ से देखिए माइनस √2 केवल कॉमन है, तो √2 निकालोगे तो यहाँ बचेगा √3x और माइनस √2 बराबर कितना। अब सार्व गुणनखंड अपने पास ये रहा √3x माइनस √2, और इधर बचा √3x और माइनस √2 बराबर कितना। अब दोनों होल स्क्वायर है, यहाँ पर मूल समान आएगा, यहाँ से x बराबर आएगा क्या क्या, एक तो ई बराबर 0 होगा, √3x माइनस √2 बराबर 0, और दूसरा का भी यह गुणनखंड है √3x माइनस √2 बराबर कितना। तो यहाँ से x का एक ही मान आएगा कितना √2/√3, यही ना आएगा जी, यही आंसर होगा। अगर मतलब रहे तो रेशनलाइज करेगा √3/√3 करेंगे ना जी, तो ऊपर हो जाएगा √6 और बटे कितना, बस √3 कहाँ होते, फिर √3 गुने √3 3 हो गया, हम √3 से ऊपर नीचे गुना करके नीचे परिमेय बना दिया, ये आंसर होगा। मर्जी यहाँ भी आंसर छोड़ो, मर्जी यहाँ भी आंसर छोड़ो, दोनों रूट इसका सेम है। थोड़ा सा दिमाग अगर लगाते, एक तो प्रोसेस हम बताया, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते तो यहाँ पर जो है ये पहले से परफेक्ट स्क्वायर है। देखिए यहाँ दूसरा नंबर में क्या है, हम इसको लिखता √3x का स्क्वायर लिख देंगे, नहीं लिखेंगे, और ये लास्ट वाला को लिखेंगे प्लस √2 का स्क्वायर लिख देंगे, और बराबर इधर 0 है ही, यहाँ पर माइनस 2a भी लिख देना है, तो a में √3x और b में कितना √2, तो देखो यही है 2 और 3 दूनी रूट में और x, तो यही तो है ही, तो मतलब ये a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस कितना, तो यहाँ से एक ही लाइन में पता चल गया कि √3x माइनस √2 का ही होल स्क्वायर है बराबर कितना। तो यहाँ से √3x दोनों तरफ रूट लेंगे तो प्लस माइनस 0 है, तो लफड़ा क्या है √2 बराबर कितना, तो यहाँ से x बराबर भी कितना आएगा √2/√3, बस ये आंसर है। दोनों रूट इसका सेम है, 2 रूट है, दोनों यही है कितना √6/3 या √2/√3, बस यही तो आंसर है। बनाना हमको गुणनखंड से है तो ऐसे ही बनाना है। ये एक्स्ट्रा चीज हमें एक बता दिया कि इसको ऐसे भी करता, तो ये डायरेक्ट बता रहा है √3x माइनस √2 का होल स्क्वायर, काम यहाँ भी हुआ है, लेकिन जब गुणनखंड से कहा है तो बात पक्का है, ऐसे ही बनाना है, समझ लिया। अच्छा आंसरबा में एकरा में दोनों यही मूल होगा, या तो ये रेशनलाइज किया है
और ऐसे ही सेपरेटली अलग अलग होगा, समझ लिया। तो यहाँ जो मूल आएगा वो दोनों यही आएगा, √2/√3। एकरा ऐसे भी लिख सको ही, x बराबर, इसको ऐसे लिख सकता है, रूट के अंदर 2/3 और रूट के अंदर 2 बटे कितना। अरे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, रेशनलाइज कर दिया नीचे, अरे या नहीं किया है, बस यही अंतर है, कुछ नहीं है। चलिए तीसरा देखिए, तीसरा ये है, यहाँ उतना ही काम करना है जितना अभी किया है, जितना बताया उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो लिखो यहाँ 3 नंबर में है द्विघात समीकरण 3x² - 14x और -5 बराबर 0। ए बराबर कितना है, ए बराबर 3, बी बराबर -14, सी बराबर -5। दूसरा काम तो 3 गुने -5 बराबर कितना, माइनस का 15। अब -15 का 2 फैक्टर हमको -14 चाहिए, उसका योग। क्या करेंगे इसको, अकल लगाओ। -15 गुने 1 कर सकते हैं इसको, क्या सोचना पड़ेगा, ये सब बी के अनुसार सोचना पड़ेगा, क्योंकि 15 का फैक्टर यही 3 5 में हो सकता है। 3 5 कैसे जोड़ोगे, -14 नहीं देगा, नहीं देगा जी। तो एक फैक्टर इसका ये भी सुझा सकते हैं, -15 गुने 1 कितना हो जाएगा, -15 होगा क्या, 1 में -15 जोड़ेंगे तो -14 नहीं होगा। 15 के दुइये गुणनखंड है बउआ 3 और 5, है ना जी। तो 3 5 15, तो 3 और 5 कैसे जोड़ेंगे तो -14 देगा क्या, ये करेंगे। ये भी एक फैक्टर इसका हो सकता है। अब आज गुणनखंडन की बात हम नहीं कर रहे हैं, गुणनखंड 2 बनाना है, ऐसा लेना है कि हमको बी मिल जाए जोड़ के। तो बी मिल रहा है यहाँ, बी बराबर कितना चाहिए, -14। तो इसको तो हम कर ही सकते हैं, -15 में प्लस कितना करेंगे, तो ये दोनों जोड़ के तो -14 देगा। इसलिए अब वहाँ लिखना 3x² -14x के जगह पर क्या लिखें अब, -15x और प्लस कितना और -5 बराबर कितना। बस तो अब जोड़ा बना के कॉमन करो, गुणनखंड करना है। अब तो x यहाँ से निकलेगा 3 निकलेगा, तो 3x यहाँ x -5 बचेगा। यहाँ कुछ भी नहीं कॉमन है तो +1 निकालो, x माइनस कितना बराबर 0। सार गुणनखंडन बाहर करो, x -5 और यहाँ से x -5 निकल लेते जा, कितना बचते, सॉरी x -5 निकला तो यहाँ कितना बचेगा 3x और +1 बराबर कितना। अभी गुणनखंड हुआ, हमको x का मान चाहिए, तो ये दोनों को गुना करके 0 अगर लाना है तो इसका मतलब है या तो x -5 0 हो जाए या फिर 3x + 1 0 हो जाए, यही होगा जी। तो यहाँ से जब ये 0 होगा तो x बराबर 5 पर 0 होगा और यहाँ से ही 0 होगा तो x बराबर -1 बटे कितना पर 0 होगा ये। बस तो ये अंतर है, ये क्या है, ये काम करना है। चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर में रूट वाला पर थोड़ा विशेष ध्यान रखेंगे, एक्स्ट्रा केयर कर रखना है। √3x² और प्लस कितना है 10x और प्लस कितना 7√3, यही नहीं जी। काम उतने करना है, गुणनखंड से बनाना है तो इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है, ऐसे ही बनाना है। और सबसे बढ़िया मेथड भी है। a बराबर कितना है यहाँ जी, b बराबर कितना है यहाँ, c बराबर कितना है 7√3। अच्छा दूसरा काम बताया, a गुने c करना है तो √3 और गुने 7√3, यही तो करेंगे। तो √3 गुने √3 हो जाएगा 3, तो 7 21। इसका गुणनखंड अब 2 हमको 10 जोड़ के चाहिए, तो 3 गुने 7 नहीं करेंगे, हो तो गया काम। तो b बराबर हो जाएगा 3 + 7 बराबर कितना 10, तो आ गया ही। बस तो अब यहाँ जगह ही है वो जाई रखना है, तो हम रखेंगे √3x² और प्लस कितना x और प्लस कितना x और प्लस यहाँ 7√3 तो है ही है, बराबर कितना। अच्छा √3 गुने √3 तो 3 होता है, तो √3 कॉमन करना है यहाँ से एक x, तो √3x निकल गया, कितना बचा अरे जा कितना बचा, देखो ना जी √3 जो होगा √3 गुने √3 होगा, तो एक √3 निकाल लिया, तो यहाँ से √3 आ गया, यहाँ खाली x बचा। √3 इसका आ गया, x तो बाहर है तो √3 रहा, प्लस यहाँ क्या कॉमन करेंगे 7, तो यहाँ क्या बचेगा x + √3 बराबर कितना। अब यहाँ से इस सार गुणनखंड है, दोनों में है x + √3 और यहाँ क्या बचेगा √3x + 7 बराबर कितना। अभी दोनों गुना करके 0, हमको x चाहिए, हल चाहिए मूल, हल x का मान होता है, तो ये दोनों गुना करके 0 है, तो इसका मतलब x + √3 0 हो जाए या फिर √3x + 7 0 हो जाए। ये अगर 0 होगा तो यहाँ से x बराबर माइनस के कितना √3 और ये 0 होगा तो x बराबर -7 बटे कितना √3, बस यही दोनों अंतर होगा। ज्यादा होगा तो रेशनलाइज इसको करेंगे, और क्या कर सकते हैं। देखिए 5वां नंबर, 5 नंबर में सेम काम करना है, कुछ नहीं करना है। √7y² है, -6y है, -13 और √7 बराबर कितना। पहला काम a बराबर कितना है जी √7, b बराबर -6, c बराबर -13 √7।
दूसरा काम बताया ए गुने सी करना है। पहला काम ए बी सी निकालो, दूसरा काम ए गुने सी करो, यही बताएगा क्या करना है। तो √7 गुने माइनस के 13 √7, यही ना जी। तो यहां से हो जाएगा -13 और गुने √7 गुने √7 कितना काम हो लई 7 में 13 जाएगा, 7 में 13 जाएगा, माइनस 6 नहीं बचेगा, बस हो गया बी बराबर। कुछ नहीं, सीधे सीधी काम करो, अपने ही हो जाएगा। तो ये हो गया -13 और +7 बराबर -6 आ जाएगा ना जी, बस तो हो गया काम। इसलिए ये जो बहुपद, ये समीकरण जो अपना है √7/² माइनस 6/ -13 √7 0 को अब लिखना √7/² रहने दो, इसके जगह पर ही डालना है। तो 7 पहले है, जगह 7 कजो रखोगे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं, चलो ऐसा ही रख देते हैं हम सीधे सीधी, ऐसा नहीं समझो कि गल लफड़ा हो जाएगा, कोई लफड़ा नहीं है। बाई और प्लस कितना बाई 7 और माइनस कितना 13 √7, सिर्फ सावधानी से काम करना है। अब यहाँ देखिए कुछ नहीं कॉमन है बाई के सिवाय, तो बाई निकालेंगे तो बचेगा √7 और माइनस कितना 13, यही बचेगा जी। और प्लस यहाँ से √7 निकलेगा, √7 यहाँ है, √7 गुने √7 7 होगा, तो एक √7 हम निकाल लिया, क्या बचा √7 और माइनस कितना 13 बराबर कितना। अब यहाँ से ये दोनों जगह है, इसको बाहर करो, √7 -13 और यहाँ क्या बचा 22 और प्लस यहाँ क्या बचा √7 बराबर 0। अब करना क्या है, करना ये है, ये दोनों को गुना करके 0 चाहिए, हमको 22 निकाल लेना है। तो या तो √7 -13 बराबर हो जाए 0, या फिर 22 प्लस √7 बराबर हो जाए 0। तो जब ये 0 होगा 22 प्लस √7, तो 22 बराबर कितना माइनस के √7, भाई माइनस √7 रखोगे तभी 0 होगा। यहाँ से 22 क्या आएगा, यहाँ से 22 बराबर आ जाएगा 13 प्लस में इधर हो जाएगा और बटे कितना √7, बस 7 देना यहाँ, और यही दोनों अंतर है, यही दोनों क्या है, बस ये तो काम करना है। छठा हिसाब देखिए, छठा बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा काम उसमें करना है, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ अलग से हटके हम काम करेंगे। क्या है 4x² -4a² हो जाए x है, देखो तो प्रश्न मिलाओ, लगता है x² लिखा गया, x ही होगा यहाँ। 4a² x और प्लस a की घात 4 और माइनस b की घात 4 बराबर कितना, पहला काम अपना वही है, a बराबर b बराबर a² नानी घर में चल जीते कि x के साथ जितना है वो b है, c बराबर ही जितना है वो c है, तो c बराबर कितना है a की घात 4 माइनस b की घात, दूसरा काम तो बताया a गुने c ही करना है, तो 4 गुने a की घात 4 और माइनस b की घात कितना। अच्छा यहाँ से हम कर क्या, हमको ये चाहिए b बराबर, यहाँ कर क्या सकते हैं हम, 2 दूनी 4 कर सकते हैं, कर सकते हैं ना जी। इसको क्या कर सकते हैं, a² का स्क्वायर माइनस b² का स्क्वायर कर सकते हैं, वो अपने बना देगा, सिर्फ यहाँ सोचो क्या क्या कर सकता है। तो 2 गुने 2 और ये a² माइनस b² की होते बेटा a प्लस b, a² माइनस b², यही तो है। a का काम है जाए a² कर रहा, b का काम b², तो a प्लस b और इंटू a माइनस b, तो a² माइनस b² हो गया। अब एक बार इसको लिख लो 2 इंटू a² प्लस b², और एक बार लिख लो 2 इंटू a² माइनस b², हमको तो यही चाहिए, नहीं चाहिए। अब यहाँ देखना, इसको अगर जोड़ दें हम, ये दोनों को अगर जोड़ दें तो 4a² आ जाएगा प्लस में, नहीं आएगा, हमको चाहिए माइनस में। कौन चीज चाहिए, माइनस में। तो हम करेंगे क्या, हम करेंगे ये, यहाँ माइनस लिखेंगे और यहाँ भी माइनस लिखेंगे, यहाँ भी क्या लिखेंगे, कोई अंतर तो हुआ नहीं, हुआ क्या, अरे माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस हो जाएगा ना जी, बाकी तो यही चीज भाई लिखल है। अब यहाँ से जब ये दोनों का कार्यक्रम हम करेंगे तो काम अपना हो जाएगा। देखो क्या होगा, -2 इंटू a² प्लस b² प्लस करना है -2 इंटू a² माइनस b², यही तो जोड़ना है, बराबर हम जोड़ रहे हैं अभी, बाकी भी बाद में एडजस्ट करेंगे। तो ये माइनस अंदर जाएगा 2 के साथ, तो -2 a² माइनस 2 b², यहाँ ये अंदर जाएगा तो -2 a² और माइनस माइनस प्लस 2 b² हो जाएगा, प्लस 2 b² माइनस 2 b² कट गया, बचा क्या अपने पास -4a² नहीं बचा, -2 a²। थोड़ा सा दिमाग तो लगेगा भाई, अब हिसाब है तो माथा तो लगाएंगे हम थोड़ा, और कुछ नहीं लगाया, ये जो कहा वैसे हम किया है, तो यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाया हम, प्लस रखते ले, यहाँ माइनस है तो इसलिए ये प्लस में आ जाता, कटता तो यहाँ वाला भी दोनों प्लस रहता, तो जैसे ही प्लस रहता तो -2 b² यहाँ, अब प्लस कटता तो 2a² प्लस में देता, हमको चाहिए माइनस में, नहीं चाहिए। तो ये सब थोड़े सोचो तो पड़ता ही बउआ, बस हो गया काम। और यही है b, ये क्या है, तो बस तो करना क्या है, जहाँ ये भाई साहब हैं वहाँ रखना है, इसको इसी को रखेगा। तो इसलिए 4x² माइनस ये 4a² के जगह पर ये x लगा के रखना, क्या -2 इंटू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स, और माइनस इसके साथ रखना 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स, और लास्ट में तो ये है ए की घात 4 माइनस बी की घात 4 बराबर कितना। बस यही काम करना है। अब कॉमन है इसमें 2, इसमें 2 और एक्स नहीं कॉमन, तो 2x कॉमन करना, यहां बचेगा 2x, तब तो होगा 4x स्क्वायर। 2x निकल गया, बचा यहां क्या, देखो यहां बचा माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो बचा। उसके बाद यहां से कॉमन करेंगे, यहां से अब गौर करना, -2 x कॉमन नहीं है, लेकिन ई वाला यहां हम लिखा था इसी को, देखो ना जी यही लिखा था, तो ये तो है इसमें, यही तो लिखा है। देखो अब जगह नहीं है, थोड़ा समझो, ए की घात 4 माइनस बी की घात 4 को ही हम ऐसे लिखा, इसी को ऐसे लिखा नहीं लिखा, तो यहां से ये तो इशारा कर रहे, निकाल ले कितना, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकाल लेंगे। यहाँ क्या बचेगा 2x प्लस हो जाएगा, माइनस बाहर आ गया, यहाँ माइनस का क्या बचेगा, माइनस का माइनस वाला निकल गए, तो प्लस वाला बच जीते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना। भाई हम कुछ नहीं किया, ये जो था ए की घात 4 माइनस बी की घात 4 एक ऐसे लिख लिए बुआ, एक तो ऐसे लिख लिए, तो ई वाला एकरो में भी है, इसमें नहीं है, तो हम निकाल दिया, जगह कम था, नहीं तो हम एक लाइन और लिखता, बस हो तो गया। ई वाला दोनों में है, नहीं है, इसको बाहर करेंगे तो बचेगा ई वाला और ई वाला, मतलब एक गुणनखंड ही हो जाएगा और दूसरा का ही हो जाएगा। उसके बाद एक्स का मान निकाल लेंगे, यही तो करेंगे। देख लें इधर देखो, यहां से क्या करेगा, इधर देखो, यहां से क्या करेंगे, इस दोनों में है, यहां देखो 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तुझो और है, अरे एकरा देख, हमरा नहीं देख, एकरा ई वाला दोनों है, तो ये दोनों को बाहर करेंगे, यहां किसको बाहर करेंगे, कितना है 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बाहर आ गया। अब बचा क्या, इधर बचा अपने पास 2x और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बराबर चल कितना रहा है, बस तो ये दोनों गुना करके 0 चाहिए, एक मतलब या तो ई 0 हो जाए या ई 0 हो जाए, तो जब ई 0 होगा तो 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0, तो यहां से जब 0 होगा तो ये उधर जाएगा, तो 2x बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो x बराबर कितना हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे कितना, एक बार इसको बराबर 0 करेंगे, इसको करेंगे तो 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0, तो यहां से x बराबर कितना आएगा, इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे कितना, तो एगो x का मान ई है और एगो x का मान ई है, यही दोनों आंसर होगा, और क्या, यही तो हिसाब है। 15 नंबर को गौर से देखो, जब हम गुणनखंड करते हैं तो मध्य पद को तोड़ते हैं, यही करते हैं जी, गुणनखंड कुछ नहीं है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी कहलाता है, मध्य पद को विभक्त कर। अच्छा, यहाँ पर द्विघात समीकरण होता है तो उसमें 3 ही पद होते, नहीं होते, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यही होता है जी। जब मिडिल पद को, जब मध्य पद को हम विभक्त करते हैं तो 4 पद हो जाता, नहीं होता है। इसमें एक के हिसाब है जो थोड़ा अलग हटके है, बाकी सब एक ही ढंग का हिसाब है। देखिए सब में 4-4 पद है, नहीं है। गुणनखंड जब हम करते हैं तो मध्य पद को तोड़ते हैं, यहां गौर करो, मध्य पद जब तोड़ते हैं तो 4 पद इसमें होते हैं, नहीं होते हैं, तो यहां सब में 4-4 पद तो है, ये एगो छोड़ के, तो ये चारों तो एक ही हिसाब है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो कॉमन है उसको बाहर करना है, कुछ नहीं करना है। जैसे पहला देखिए, ये सब सोचना पड़ेगा हिसाब देखकर। द्विघात समीकरण ये है, जब मिडिल पद को हम स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं, तो 4 पद हो जाता है। उसके बाद जो उभयनिष्ठ आता है जोड़ा बनाकर निकालते, तो इस सब में 4-4 पद ही है, एगो छोड़ के दोसर का, तो सब में जो कॉमन है डायरेक्ट कॉमन करना है। पहला क्या है, देखिए वहां ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स और माइनस 1 बराबर 0, यही ना जी। क्या क्या कॉमन है जोड़ा बनाकर, सीधा सीधी कॉमन निकाल लो। एक्स कॉमन है, बी स्क्वायर कॉमन है, तो बी स्क्वायर एक्स निकाल लिया। यहां बचा क्या, ए स्क्वायर एक्स और प्लस कितना, यही बचा जी। और यहां से कुछ नहीं कॉमन है, -1 कॉमन करो, -1 करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स और प्लस 1 बराबर कितना, यहां से दोनों में ही चीज है, नहीं है, तो ए स्क्वायर एक्स और प्लस 1, इधर क्या बचेगा जी, बी स्क्वायर एक्स और माइनस कितना, बस हो गया। इतना आसान हिसाब है। अब बारी बारी से दोनों को बराबर करोगे 0, तो ये घात, तो ये बात तो हम बहुपद में भी सिखाया है, जब ये दोनों को गुना करके 0 खोजे तो या तो ई 0 हो, तो जब ई 0 होगा तो एक्स बराबर कितना होते बेटा, -1 बटे ए स्क्वायर होगा जी। और जब ई 0 होगा तो एक्स बराबर कितना होगा, 1 बटे बी स्क्वायर, और यही होगा आंसर। यही क्या होगा, 2 नंबर अभी हम छोड़ता है, बाकी सबको देखो सब एक ही हिसाब है। तीसरा देखिए, तीसरा नंबर
अभी दूसरा नहीं देख रहे हैं। हालांकि दूसरा हिसाब अभी इसके पहले वो बनाया था ए की घात 4 बी की घात 4 वाला नहीं बनाया था, वही हिसाब है। पहले तीसरा देखिए क्या है, 10ax² माइनस 6x और प्लस 15ax और माइनस 9 बराबर 0। ये बगल वाला लिखल है ओकरा मत देखो, वो कार्यक्रम करो, बी 0 नहीं आएगा। हमको कुछ नहीं सोचना है, यहाँ 4 पद हमको चाहिए, 4 पद है, एक्स वाला 2 जगह चाहिए तो 2 जगह है ये है। अरे मिडिल पद को, मध्य पद को जब हम तोड़ते हैं तो ऐसे ही तो लिखते हैं, तो ये जो लिखल है लफड़ा क्या है, यहाँ 10 है, कितना है 10 ने है, 10ax है। तो क्या क्या कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है, 2 बचे, 2 तिया तो 2 कॉमन है, एगो x कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 5, ये तो निकल गया, x बचा, माइनस 2 निकल गया, तो कितना बचा, 3 बचा, यही बचा जी। गुना करके देखो, 5ax बचते जा, 5ax गुना करोगे तो 5 दूनी 10, ए हो जाएगा और x गुने x x² हो जाएगा, 3 दूनी 6x भी हो जाएगा। यहाँ पर कॉमन है बउआ खाली 3, कितना कॉमन है, तेजा भी बचते 5ax और माइनस 3 बराबर कितना, ये दोनों में आ गया, आया ना जी। भाई यही तो करना है हमको, करना क्या है, 5ax माइनस 3 और इधर 2x प्लस 3 बराबर 0। यहां से बारी बारी से दोनों को बराबर करना है 0, तो 5ax माइनस 3 बराबर 0 और एगो क्या करेंगे 2x प्लस 3 बराबर 0, यही करेंगे जी। तो यहां से जब 0 हुआ है तो x बराबर 3 बटे कितना ये आएगा 5a, और यहां जब 0 हो गया है तो x बराबर कितना आएगा माइनस 3 बटे 2, यही अंतर होगा, यही दोनों अंतर है। चौथा देखिए, चौथा में भी वो काम होल है, यही है चौथा, कितना है 12abx², ये x वाला अंदर करके लिख दो, माइनस x गुना कर देना इसमें, ये माइनस x अंदर जाएगा ना जी, x वाला 2 जगह हमको चाहिए, माइनस x अंदर डालिए, ये हो जाएगा माइनस 9a² माइनस माइनस प्लस, बस सावधानी से करना है 8b² और यहाँ कितना है माइनस 6ab, माइनस 6ab बराबर कितना, बस कॉमन करिए सीधे सीधी जो कॉमन आ रहा, एक तो x कॉमन है, एगो ए भी कॉमन है, नहीं है, ए x कॉमन है और 3 चौका 3 तिया 3 भी कॉमन है, यानी 3ax निकाल लिया, तो 3 निकाला इससे तो कितना बचा, a निकल गया, कितना बचा, x निकल गया तो कितना बचा, माइनस 3 निकल गया तो 3 बचा, 9 से 3 निकल गया तो 3 बचा, एक और एक ए निकल गया तो ए बचा, x तो बाहर आइए गया है, यहाँ पर प्लस करिए, प्लस b कॉमन है और 2 चौका 2 तिया तो 2 कॉमन है, अब बचेगा क्या, यहाँ बचा 4bx, यही तो बचा, और माइनस यहाँ का कितना बचा बराबर कितना, हो ही तो गया, यही तो काम हमको करना है। तो यहाँ से हो गया 4bx माइनस 3a और ये कितना बचा 3ax और प्लस 2b बराबर कितना, बारी बारी से दोनों को 0 बराबर करना है, तो 4bx माइनस 3a बराबर 0 और यहाँ से 3ax प्लस 2b बराबर 0, यही होगा। तो यहाँ से x बराबर क्या होगा, 3a इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और नीचे 4b, यहाँ से ये जाके इधर निगेटिव हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2b और बटे कितना 3a, यही दोनों आंसर होगा। और क्या करना क्या है, 5 नंबर देखिए, 5 नंबर सेम काम, यही काम यहाँ भी करेंगे। 5 में क्या है 4x² है ना जी, अब माइनस ट्वाइस इंटू a² प्लस b²x और प्लस कितना है a² b² बराबर कितना, माइनस x जो ही है अलग अलग x दे दो, तो अलग अलग x देंगे तो ये हो जाएगा 4x² माइनस ये हो जाएगा 2a² माइनस प्लस माइनस 2b² और प्लस यहाँ a² b² बराबर कितना, अब जो जो कॉमन है निकालो, x कॉमन है 2 कॉमन है तो 2x निकलेगा, यहाँ बचेगा 2x माइनस एजा कितना बचेगा 2x तो निकल गया, a² बचा, यहाँ माइनस 2 कॉमन, 2 नहीं कॉमन है, b² कॉमन है, b² केवल कॉमन है माइनस के साथ, तो बचेगा 2x और माइनस क्या बचेगा a² बराबर कितना, चलिए ये दोनों में है, बाहर करो 2x माइनस a² और इंटू 2x माइनस b², यही तो बचा बराबर कितना। अब दोनों को बारी बारी 0 बराबर करोगे, तो जब ही बराबर करोगे 0 इसके तो x बराबर कितना आएगा a² बटे 2 आएगा जी, और जब इसको बराबर करोगे तो x बराबर कितना आएगा b² बटे 2, यही तो अंतर है, ये तो काम करना है। देखते हैं दूसरा बाद में, चलो देखो दूसरा सेम, इसके पहले एक हिसाब 14 में हम बनाया था। पहला काम a बराबर कितना, b बराबर, ये थोड़ा अलग हटके है, 15 नंबर में 4 हिसाब एक जैसा था, ये थोड़ा अलग है, जो 14 में था एक हिसाब, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 12a, c बराबर कितना है जी a² माइनस b²। अच्छा इसी को ऐसे हम लिख सकते हैं a प्लस b इंटू a माइनस b, लिखेंगे ना जी, बस तो करना क्या है, दूसरा काम बोला a गुने c करना है, तो 36 और c है a प्लस b और इंटू की a माइनस b, यही ना जी। 36 के मतलब की छोछक 36 चाहिए, ये जब माइनस 12 चाहिए, ये ध्यान रखना है, मतलब हमको रखना पड़ेगा माइनस 6 इंटू a प्लस b और इंटू माइनस
छो और इंटू ए माइनस कितना, यही रखना पड़ेगा। अगर प्लस प्लस रखेंगे तो ये तो हो जाएगा छो छक 36 नहीं होगा। अरे प्लस प्लस रखेंगे तो छो छक 36 प्लस हो जाएगा। अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमको देखो यहाँ छो भी माइनस का छो भी प्लस का कट जाएगा। छो ए और छो ए 12 ए प्लस में आएगा। हमको चाहिए क्या, हाँ ये ध्यान रखना है। तो यहाँ हम माइनस लगा दिया। माइनस लगाने से हमारा काम बी हो जाएगा। ये है माइनस छो इंटू ए प्लस बी और प्लस ये है माइनस का छो इंटू ए माइनस बी। इसको देखो हल करके, ये आएगा 12 आएगा माइनस में, माइनस छो ए माइनस छो बी प्लस ये भी हो जाएगा माइनस छो ए और माइनस माइनस प्लस छो बी। तो छो बी प्लस में छो बी माइनस में कट गया। माइनस छो ए माइनस कितना है 12 ए तो हो ही गया। अब माइनस 12 ए हमको बी में चाहिए था तो करना क्या है, अब जहां माइनस 12 ए है वहां इसको रखना है, इसी को तो इसको रखिए वहां। इसलिए क्या है जी 36x² माइनस 12ax और प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ऐसे लिख लेते हैं ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी बराबर कितना, यहां से 36x² माइनस 12ax के जगह पर ई रखना है x लगा के, यानी लिखना छो इंटू ए प्लस बी एक्स और माइनस फिर छो इंटू ए माइनस बी एक्स और बाकी एजा जो है तो लिख दो ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी बराबर कितना। बस यही किया है हम, इसको यहाँ रखा है x लगा के, वो माइनस 12a दिया था यहाँ दिखाया भी। अब करना क्या है, छो कॉमन है x कॉमन है, यहाँ बचेगा छो x बचेगा ना जी। छो x निकल गया तो माइनस बचा यहाँ a प्लस बी। यहाँ से यहाँ देखेगा a माइनस बी सिर्फ कॉमन है माइनस के साथ, तो a माइनस बी बाहर करना। a माइनस बी बाहर किया तो यहाँ बच गया है माइनस निकल गया, तो छो x और माइनस a प्लस कितना b बराबर कितना। अब देखिए यहाँ ये दोनों में है, यानी छो x माइनस a प्लस b दोनों में है, निकल गया तो यहाँ बचा छो x माइनस a माइनस b बराबर कितना। यहाँ से x बराबर दोनों को बराबर करेंगे 0, तो यहाँ से x बराबर आएगा एगो a प्लस b बटे कितना, अरे उधर जाएगा तो a प्लस बी बटे कितना, और ये उधर जाएगा तो a माइनस बी और बटे कितना। बस यही अंतर है, यही हिसाब है और कुछ नहीं है। मध्य पद को जब भी तोड़ेंगे तो तोड़ने पर ध्यान रखना है कि जो AC आए उसका 2 ऐसा फैक्टर लेना है कि जोड़ करके वो B दे दे, उसी को यहाँ रखेंगे और बाकी कार्यक्रम करेंगे, कुछ नहीं है हिसाब में। तो गुणनखंड द्वारा हो गया। आगे जो हिसाब आएगा पूर्ण वर्ग से आएगा, तो पूर्ण वर्ग वाला जो मंत्र दिया है उसको देखेगा, उसमें क्या करना है आगे के क्लास में देखेंगे। फिलहाल इतने रहेगा, बाकी आगे देखेंगे। उतारिए।